जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बाइवेरिएट टेबल का पहला सम किया था और आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने को बोला था। आपने होपफुली कर ही लिया होगा। और अब जो है हम सम नंबर 48 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें वेरिएबल्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 41 पे दिया है 48 नंबर का सम। क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ ड्राइवर्स एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, एज ऑफ ड्राइवर्स है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जगह याद रखनी है खास। सम नंबर 48 के अंदर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम करना है वो है सपोज करना होगा एक्स हम लेंगे एज ऑफ ड्राइवर्स एंड वाई जो है वो हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। जो उन्होंने दिए हैं उसमें जगह याद रखनी है। मैंने पहले भी कहा है आपको कि जिस जगह पे उन्होंने एज ऑफ ड्राइवर या नीचे वेट या मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स दिया उसे हम एक्स कहेंगे, दूसरे वेरिएबल को हम वाई कहेंगे। तो अब हम तैयार हैं हमारे सम के साथ। कि टेबल ड्राइंग करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने ड्राइंग करके रेडी रखा हुआ है क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कहा था पहले सम के अंदर जो भी डेटा दिया जाए, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे हमारा टेबल जो है वो यहाँ तक का है। उसके अलावा हमें क्या करना है, हर बार 1 2 3 4 5 6 कॉलम ऐड करनी है एंड 1 2 3 4 5 6 रोज भी ऐड करनी है। फॉर्मूला हमें याद ही है वैसे, और कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। सो रटो मत, फॉर्मूला ही आपको बताती है कि आपको कैलकुलेशन में कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। आज भी हम एक ही सम देखेंगे, मगर आज मैं आपको एक्सरसाइज में से एक सम होमवर्क में दूंगा ताकि आपको भी आइडिया आए। सो फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हमें चाहिए होता है n, और n यानी इट इज नथिंग बट सिग्मा fu एंड सिग्मा fv। सबसे पहले जो वेरिएबल x है, मैंने कहा एज ऑफ ड्राइवर, ये जगह ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर। x कहा, x हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल x वेरिएबल के इंटरवल है। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है x की फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं fu। करना क्या है, सिंपल टोटल करो, 3 + 7 3 + 4 7 7 + 12 यानी 19। सिमिलरली 9 + 7 16 + 5 + 3 24। सिमिलरली आप टोटल कर सकते हो 33 एंड 15 एंड 9। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टोटल हमारे रेडी है। y के लिए टोटल करना है fv, y का टोटल हम करेंगे। ये इंटरवल नहीं दिए यहाँ पे, उन्होंने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन दिए, तो फ्रीक्वेंसी सीधी उसका टोटल कर सकते हैं। तो ये होगा 23, ये होगा 14, this is 21, this is 19, this is 23। दोनों का टोटल खास चेक कर लेना है हमें, के ताकि यहीं से टैली हो जाए। गड़बड़ है तो पता चल जाती है जल्दी जल्दी में। वैसे मैंने डायरेक्टली टोटल किया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर पहले, तो मुझे चेक करना चाहिए। आप तो कैलकुलेटर से ही करोगे तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, फिर भी एग्जाम में टैली जरूर करना है। एंड यस, दोनों साइड से जो टोटल मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 100। ठीक है, सो n की वैल्यू मिल जाए फिर हमारा आगे का काम शुरू हो रहा है। ठीक है, n की वैल्यू मिल गई। याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि n के बाद जो है हमें चाहिए होता है u की फॉर्मूला है x - a/cx। ऑलमोस्ट मैं हर सम में आपको ये याद कराऊंगा ही कि कैसे काम करना है हमें हमारा, फिर भी ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सबसे पहले a चाहिए, a के लिए मुझे चाहिए x की वैल्यूज, और ये जो है वो इंटरवल है। इंटरवल जब भी हो तो हमने बोला था क्या करना चाहिए, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज ऑफ x कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 27.5। ठीक है, अब cx पता चल रहा है 25 से 30 30 से 35 5 की क्लास इंटरवल है, यानी cx 5 है। और इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है, तो मैं
प्लस करूंगा 5, 32.5, 37.5, देन 42.5 एंड 47.5। लास्ट टाइम जो सम किया था उसमें 3 x की वैल्यूज थी और 4 y की वैल्यू थी। इस बार हम 5/5 5 रो 5 कॉलम वाला सम कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा सम एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 5/5 तक की होती है एग्जाम के अंदर 7 मार्क्स के लिए। मिड वैल्यू आ जाए, फिर 1 2 3 4 5 और ऑब्जर्वेशन है 5, तो सेंटर इज ऑलवेज द मीन, अज्यूम्ड मीन कहेंगे हम इसे ही। तो उसे हम ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन, यानी मैं लेने वाला हूं a as 37.5। सो हमारा u जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। पहले सम में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, दूसरे सम में भी थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद वाले सम में जब मेथड एक बार फिट हो जाती है आपके दिमाग के अंदर, फिर फटाफट सम होने लगेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, जितने सम की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम, एक तो टेबल ड्राइंग में टाइम ज्यादा लगता है, फिर कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, इसलिए वक्त लग सकता है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 37.5 है, वहां पे 0 होगा। 37 से वैल्यू बढ़ रही है तो +1 +2 शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस। संभाल के टेक्निकली शॉर्टकट यूज करनी है। 37 से जिस साइड वैल्यू बढ़े उस साइड +1 +2, जिस साइड वैल्यू घटे उस साइड -1 एंड -2 होगा। लिख दिया, इसलिए सीधा आगे भागना ऐसा नहीं है, चेकिंग करो। 47.5 रखो, -37.5, 10/5 यानी 2। एक साइड की बॉर्डर खास चेक करनी है, और हो सके तो दोनों साइड चेक कर लो, ताकि मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0% हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो u into fu, u with fu मल्टीप्लाई करना है। सो खास ये विलन को ध्यान में रखना, मिड वैल्यू घुस ना जाए बीच में। सो -38, देन -24, दिस इज 0, 15, 9 2 18। सो ऑलमोस्ट है, कैलकुलेटर के अंदर हम टोटल कर लेते हैं। सो 30 माइनस करना है, वैसे आपके लिए काम इजी होगा, फटाफट आप करते ही हो। वैसे खाली साइन का खास ध्यान रखना है आपको, साइन गलत तो आंसर गलत। तो माइनस है बड़े नंबर, तो -29 आंसर आ रहा है इसका। तो मेरा सिग्मा UFU है वो है -29। लास्ट लेक्चर में भी कहा था ये सिग्मा वाली पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है तो इट इज ओके। अब UFU के बाद आता है हमारा U²FU। एक बार फॉर्मेट दिमाग में फिट हो जाए फिर आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है सम के अंदर। अब अगर बात करें आगे तो UFU के बाद U²FU, मैंने कहा था लास्ट टाइम लेक्चर 1 इसका जो है आगे वाला वो ऑब्जर्व कर लेना। U into U becomes U², FU को कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज 76, दिस इज 24, 0, 15 एंड 36। तो जो इसका टोटल है वो टोटल होगा 151। डाउट होता है तो मैं चेक ही कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे टोटल करके रखा तो हुआ है सामने, मगर फिर भी एक गलती और एग्जाम्पल गया पानी में। यस, इट इज 151, ठीक है। तो अब जो है लास्ट जो पार्ट होता है वो हमें बाकी रखना पड़ता है, F into U into V, क्योंकि हमारे पास U है, हमारे पास V नहीं है। सम बहुत ही इजी है, मगर लेंथ थोड़ी ज्यादा रहती है। स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी होता है, अकाउंट में तो सभी सम लेंथी होते हैं बड़े बड़े, मगर स्टैटिस्टिक्स में होता है 100 सुनार की एक लोहार की। एक आध मेथड ऐसी आ जाती है जो फीलिंग बहुत ही अच्छी लाती है, या कभी कभी बुरी भी आती है, मगर सम को करना जरूरी है। y के लिए हम जा रहे हैं, हमें सबसे पहले v के लिए b चाहिए, b के लिए मिड वैल्यू। वैसे आप याद रख सकते हो पहले fu, मिड वैल्यू ऑफ x, u, UFU, U²FU। कोई भी सेल जो है, कोई भी रो है ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि u होगा तो ही UFU मिलेगा, UFU है तो ही U²FU मिलेगा, और FU भी अटका हुआ है क्योंकि v नहीं है, यानी लॉजिकल है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा मिड वैल्यू ऑफ y। वैसे तो क्या है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मगर स्टेप रेगुलर मोड पे रखना है। प्लीज आना भागाकार ना करता, 0/2, 1/2, 2/2, ठीक है। इंटरवल हो तो ही करना है। हम लिख क्यों रहे,
फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मेलिटी का मीनिंग इसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रॉ डेटा दिया जाए, मात्र माहिती आंकड़ा आप्या હોય तो विदाउट एनी हेजिटेशन 0 1 2 3 4 ये लिखना जरूरी है, ठीक है। मिड वैल्यू नहीं लिखते और खाली y रखते हो तो भी चलता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम मेथड हम उसे लिखेंगे मिड वैल्यू। जरूरत ढूंढने की क्यों नहीं है, बिकॉज ये इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और डिस्टेंस देखना है, यहाँ पे वर्ग लंबाई नहीं, अंतर जो वो है 1 और सेंटर यहाँ पे मिलने वाला है जो कि ये सेंटर पे है 2। सो थोड़ा सा इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस भी आपको ध्यान रखने कि अगर इस टाइप के रॉ डेटा दिया जाए, કાચી માહિતી આપ્યો, નંબર્સ આપેલા હોય તો તમારે શું કરવાનું, સિમ્પલી એનું મિડ વેલ્યू માં લખી દેવાનું, ओके। तो ये खास ध्यान रखना एक पॉइंट। इसके बाद v तो इजी है, जहां पे 2 है वहां पे 0, फॉर्मूला यूज करो, यहाँ 2 से बढ़ रहा है 3 4 तो +1 +2, माइनस है तो -1 है -2, ठीक है। जो भी वैल्यू है या तो रख के देखो, 0 रखता हूं तो 0 -2 यानी क्या आएगा -2, 4 रखता हूं तो 4 -2 +2। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो मगर थोड़ा सा संभाल के, ठीक है। v के बाद आएगा v * fv, अगेन वही पार्ट है, ध्यान इसका रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज आई थिंक -46 -14, साइन में प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, एंड जीरोस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जीरो की वैसे वैल्यू कुछ लोगों को नहीं होती कि जीरो की क्या वैल्यू है, तो ये मेथड हमें बताया कि जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो लास्ट में हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। 19 * 1 23 * 46, टोटल में एकदम इजी पार्ट है, ये दोनों तो अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं, +46 -46 19 - 14 यानी +5 विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो कभी कभी विदाउट कैलकुलेटर भी कैलकुलेशन होती है, मगर आप कैलकुलेटर यूज करना। v² fv, सो स्टार्टिंग में आप टेबल के ये सम पूरा करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी 18 19 20 मिनट तक का टाइम लग सकता है पूरा कॉपी करते वक्त। फिर सम अपने आप ट्राई करोगे तो 25 मिनट लगेगी, ज्यादा भी लगेगा। कुछ अगर बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं, अगर समझ में आ गया है, ड्राइंग प्रॉपर्ली कर लिया है, तो आपका टाइम 15-18 मिनट में, मैक्सिमम टाइम जो है 12 मिनट्स टू 15 मिनट्स के अंदर ये पूरा सम विद कैलकुलेशन खत्म हो जाना चाहिए। तो आपका पेपर जो है वो विद इन द टाइम आराम से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चेक कर सकोगे, ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज कर सकोगे, पूरा पेपर चेकिंग करने का टाइम मिलेगा, फिर भी 5-10 मिनट बचेगी। अगर रेगुलर प्रैक्टिस ना की और इसके अंदर आपने 15 मिनट की जगह पे 25 मिनट ले ली तो बाकी टाइम आपका कम पड़ सकता है, ठीक है। यानी ये सम जो है 2-3 सम करने के बाद समझ में जरूर आ जाएगा, मगर अगर प्रैक्टिस नहीं की तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा और वो आपको बाद में एग्जाम के टाइम पे परेशान कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी सम दिए जाए करो और ट्राई करना है पहले टेबल। इसमें टेबल अच्छे से नहीं बनाए, कुछ लोग मैंने पहले भी कहा था होमवर्क सबमिट करने में टेबल नहीं बना रहे थे, तो इसमें टेबल नहीं बनाओगे तो आप फंसोगे, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है टेबल बनाने का, माइनस माइनस प्लस, सो टोटल करना जरूरी है। कर लेते हैं टोटल, दो 217, ठीक है, 217। एक बार ये वैल्यू मिल जाए फिर बाकी का काम तो नॉर्मली होता है। और अब हमारा मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है हमारे आंखों के सामने, जो है f इंटू u इंटू v। f u v करना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेंसिल उठानी है हर बार एग्जाम में भी, साइड में रफ में कहीं पे भी या यहाँ पे टेबल के ऊपर आपके सप्लीमेंट्री में जगह हो वहां पे रफ कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब आप वो शॉर्टकट को पहले भी यूज कर सकते हो, मैंने कहा था याद हो तो, f इंटू यू इंटू वी में कहाँ पे u है 0, u 0 किधर है, u इधर है, तो वहां पे सभी जगह पे 0 लिख दो, सभी नहीं, फ्रीक्वेंसी का टेबल हमारा जहां स्टार्ट होता है 0 0 0 0 0, ठीक है। तो क्या फीलिंग थोड़ी अच्छी आएगी, पोटेंशियली आपको अच्छा लगेगा कि ओके चलो हाश 5 खाना तो ओछा થઈ गया, तो ऐसे पॉजिटिव सोचने का, ठीक है। उसी तरह से v0, v इधर 0 है, उस लाइन में आने का, कहां से, fv नहीं, डैश है छोड़ दो, 3 के लिए क्या आएगा 0,
चेक कर लेने का। 0 के लिए से नीचे मत उतर जाना, 0 एंड 0। ओके, वेरी गुड। 4 और 4 8 कैलकुलेशन तो क्या हो गई, कम। उसके बाद की बात करें अगर हम, तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो मैं इस कॉर्नर से लेता हूं पहले 8 के लिए। ये मेरा f है 8, उसके लिए u क्या है, तो मैं नीचे जाता हूं, u इज 2। इसी 8 के लिए v क्या है, तो मेरा v क्या है माइनस। सो 8 4 जा -32। माइनस तो आवाज नहीं એવું ना हो, ठीक है। प्लस आए माइनस आए जो भी आए वो लिखना है, खास इसीलिए ये सब लिया गया है। तो आप डायरेक्टली ये लिखे बिना भी आप कर सकते हो, 8 -2 -2। कैसे डायरेक्ट करना है, तो -2 × 2 यानी -4, 8 × -4 यानी -32, ठीक है। विदाउट राइटिंग करना है तो आपको ऐसे 3 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। हम रो वाइज कैलकुलेशन करेंगे। ये रैंडमली मैंने इसलिए समझाया क्योंकि पहले ये माइनस आ रहा है तो वो लिख के समझा सकूं इसीलिए। बाकी हमेशा क्या करना है, 0 पहले लिख दो, फिर पहला लेफ्ट साइड का जो पहला सेल हो वहां से रो वाइज शुरू करो अंत तक, तो कोई बचेगा नहीं, रह नहीं जाएगा। 3 के लिए 3, u है -1, 3 × -1 -3, सामने जाने का -2 -1 3, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 यानी +6। समझ में ना आए तो पेंसिल यूज करो, रफ कैलकुलेशन करो, फिर लिखो। 5 का तो हो गया। 7 के लिए 7 -2 -1, -2 × -1 यानी -2, 7 × -2 यानी -14। पहली रो में कोई बाकी 23 नहीं, वो FV है, छोड़ो। सेकंड रो में 9 का हो गया 4 के लिए क्या करने का, -1 है सामने, +1 नीचे, -1 × 1 -1 × 4 यानी -4। आगे बढ़ो, 1 -1 2 1 1 2 -1 -1 1 2, बहुत घूम लिया, -2 × 1 यानी -2, ठीक है। ऐसे एक दो बार घूम लेने का तो क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 4 के लिए आते हैं। 4 के लिए -2, उसका मिड वैल्यू में नहीं जाना है, थोड़ा सा राइट में भी जाना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होगी। ध्यान से 1 -2 एंड 4 यानी आंसर क्या होगा, -8। 9 के लिए 9 1 -1 यानी -9, रो खत्म। 12 के लिए 12 2 एंड -2 है u, +2 है v, -4 × 12 -48। इतना बड़ा नंबर आ रहा है, आ सकता है। 7 2 -1, 7 2 14 × -1 यानी -14। लास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है जैसे कि मैक्सिमम इतनी लेंथ तक का सम पूछ सकते हैं, 5/5 तक का, ठीक है। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 यानी 2, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दो जगह पे प्लस है, बाकी जगह पे जो वैल्यूज है वो कैसी है, माइनस। तो थोड़ा सा संभाल के काम करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ऐसा है तो हाथ में रखो, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो तो वेल एंड गुड। f × u × v, यहाँ पे जगह खास रखना है ड्राइंग के वक्त, लेफ्ट साइड पे जगह रहे वैसे बॉक्सेस बनाना है। डायमेंशन आपको पता ही है कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आप टोटल करते हैं, 32 + 40 यानी 46 होता है, यस, एंड +6 से 46 - 6 जो कि टोटल माइनस में आएगा -40, 4 + 2 यानी -6, दिस इज 0, 9 + 8 यानी -17 एंड 48 + 14 यानी 62 माइनस है 62 और +2 यानी -60, ठीक है। टेक्निकली डाउट लगता है तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं तो दिस इज -56 आई मीन -56। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, एरर आने का चांस 14 + 9 23, सो -17, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ये प्लस वाली जगह 2 थी, वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो 14 + 4 दिस इज -18 एंड ध्यान से ये 2 रहना जाए, सो दिस इज -16, 32 एंड 2 यानी दिस इज -34। दोनों साइड से टोटल को टैली करना जरूरी
होगा ही ऐसा मान के नहीं चलना है, क्योंकि अगर एक आध जगह पे नहीं आ रहा है दैट मीन्स अंदर कहीं पे एरर है, ठीक है। तो हम चेक जरूर कर लेंगे विदाउट एनी टेंशन। 1 2 3 आंसर में -1 2 3। मैं नीचे यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए मैं सिग्मा वाला लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्या इधर भी होगा। आपने शायद चेक कर लिया होगा अब तक तो मेरे से पहले। यस इट इज अगेन -1 2 3, ठीक है। तो टोटल हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब हमारा वक्त है कि हम इन सभी की वैल्यू रख देते हैं हमारी फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने जिंदा है। ये एक कैलकुलेशन खास रफ में कर लेनी है, अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पेपर चेक करने वाले को, ठीक है। और आपको खास ध्यान रखना है ये जो कर रहे हैं ये रफ वर्क नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है ये साइड में किया है नीचे तो रफ वर्क है, या लिखना भूल जाते हैं, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं आंसर आ जाता है। ये जरूर लिखना, ये लिखोगे तो ही आपको ये सभी जगह पे जहां पे भी डाउट है उस डाउट का क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब वैल्यू रख देते हैं हम n की जगह पे जो है 100 है। सिग्मा f u v इज -123, माइनस साइन का खास ध्यान रखना है। सो दिस इज -29। सिग्मा v f v जो है वो 5 है एंड बाकी की वैल्यूज हम रखते हुए सो n इज 100 एंड उसके बाद सिग्मा u स्क्वायर f u व्हिच इज 151 -29 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर बात करें n यानी 100, सिग्मा v स्क्वायर f v इज 217 -5 का स्क्वायर। सो ऑलमोस्ट रेडी है वैल्यूज हमारी एंड माइनस माइनस प्लस होगा। 29 इंटू 5 करेंगे तो 29 इंटू 5 होता है 145। नीचे अगर बात करते हैं तो 15100 -29 का स्क्वायर 841। चेक करना जरूरी, डाउट के लिए कोई जगह नहीं। यस आपको हो तो भी कर लेने का चेकिंग, ब्रैकेट कर देते हैं ताकि भाग ना जाए। दूसरा पार्ट जो है 21700 -25, ठीक है। तो कैलकुलेशन बाकी तो अब जो हम करते हैं वही काम है, इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो वो आप इजीली कर ही सकते हो। सो 145 माइनस करेंगे तो इट इज -12,155, ठीक है। अगर माइनस करते हैं 15,100 में से 8 for 1 सो इट इज 14,259। दूसरा जो पार्ट है हमारा 21,700 माइनस 25 करते हैं तो दैट इज 21,675। सो अंत की तरफ हम अब जा रहे हैं इस सम के। सो मेथड वही है, खाली यहाँ पे थोड़ी रो एंड कॉलम ऐड हुआ है पार्ट, नया एक और ये पार्ट आया, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं रेडी इंटरवल की जगह पे, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। सो इसका स्क्वायर रूट होता है 119.41। पड़ोसी जो है उसका स्क्वायर रूट होगा 147.22। और अगर हम डिवाइड करते हैं 12155 डिवाइडेड बाय 119.41, आप कैसे भी कर सकते हो, पहले भी कहा था कैलकुलेशन, आंसर सेम ही आएगा इन आइदर केसेस, दोनों में। आर की वैल्यू जो है मुझे मिल रही है 0.6914 और आप ऑब्जर्व कर सकते हो आंसर जो है यस, देखो वो गलती हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आंसर में साइन कैसी है माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। वैसे तो हम ध्यान रखते हैं, और अगर कोई सम में ऐसा हो जाए कि जल्दी जल्दी में रह जाता है तो आप करेक्शन कर ही सकते हो, ठीक है। तो आंसर जो है माइनस में 0.6914 आ रहा है, तो कोरिलेशन जो है वो कैसा होगा नेगेटिव कोरिलेशन। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.